हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोमित कुमार जैन। देखिए, बिहार एग्ज़ाम के लिए मैं आज ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और रूल्स लेके आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 8 की, और सेक्शन 8 बात करते हैं एसेसरी फॉलोज़ द प्रिंसिपल थिंग, यानी कि मूल का अनुगमन सहायक या अनुषंगी भी करता है। इसके बाद सेक्शन 26 की बात करें तो इसमें एक डॉक्ट्राइन निकल के आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस, जिसे यथाशाक्य सामीप्य का सिद्धांत कहते हैं। और सेक्शन 26 में एक प्रिंसिपल जनरली ये भी पूछ लिया जाता है। सेक्शन 26 जो बात करता है कि विधि संपत्ति के शीघ्र निहित होने के पक्ष में है, यानी कि लॉ फेवर्स एन अर्ली वेस्टिंग ऑफ एन एस्टेट। इसके बाद हम बात करें तो सेक्शन 27 की बात करेंगे। सेक्शन 27 में आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। सेक्शन 29 जब हम बात करते हैं तो इसमें एक डॉक्ट्राइन ये निकल के आता है कि विधि हित के निर्णित होने के पक्ष में नहीं है। फिर हम सेक्शन 35 की बात करते हैं और सेक्शन 35 कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, यानी कि निर्वाचन के सिद्धांत की बात करता है। सेक्शन 36 कहता है अपोर्शनमेंट बाय टाइम, यानी कि समय के अनुसार प्रभाजन की। सेक्शन 37 बात करता है अपोर्शनमेंट बाय स्टेट, यानी कि संपदा के अनुसार विभाजन की। इसके बाद सेक्शन 48 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, रूल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता का सिद्धांत, इसे पूर्विकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। सेक्शन 51 भी एक सूत्र पे आधारित है जो कहता है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि जो साम्य चाहता है उसे पहले साम्य का आचरण करना होगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 52 में, जो लिस्ट पेंडेंस की बात करता है, यानी कि विचाराधीनवाद या लंबितवाद की बात करता है। सेक्शन 53A ये पार्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। इसके बाद देखिए, दो सेक्शन हैं जो जनरली दोनों सेक्शन में से एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, सेक्शन 56 और 81। जब हम सेक्शन 56 या 81 की बात करते हैं तो सेक्शन 56 कहता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, यानी कि पार्श्विक क्रेता द्वारा क्रमबंधन। और यदि हम 81 की बात करते हैं तो ये कहता है मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि प्रतिभूतियों का क्रमबंधन। और इसके बाद सेक्शन 60 में, जैसा आप जानते होंगे, ये राइट टू रिडेम्पशन है, जो कि मोर्गेजर या बंधककर्ता का होता है। सेक्शन 67 में फोरक्लोजर के राइट की बात की गई है, जिसे पूर्वबंध का अधिकार कहा जाता है, और ये मोर्गेजी या बंधकदार का होता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है, सेक्शन 91 और 94 को लेके। सेक्शन 91 की यदि हम बात करें तो ये रिडम अप, और 94 की बात करें तो फोरक्लोजर डाउन की बात करता है, यानी कि मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को। यदि आपसे पूछा जाता है रिडम अप तो 91 बताइए, फोरक्लोजर डाउन पूछा जाता है तो आप बताइए 94। और जनरली ये एक साथ पूछ लिया जाता है, रिडम अप एंड फोरक्लोजर डाउन, तो उसमें 91 94 दोनों ऑप्शन आपके होंगे, तो 91 और 94 आप करेंगे। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन सेक्शन 73 से पूछ लिया जाता है, जो प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। तो आप ये वीडियो में जितने भी मैंने आपको डॉक्ट्राइन्स और रूल्स बताए हैं, आप इन्हें जरूर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपका इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।